नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। ये दास्तान है पौनी एक्सप्रेस की। इंसानी सहन शक्ति की वो चरम सीमा और तकनीक का वो भयानक बदलाव जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा 1860 के दशक के इस अजीबोगरीब विज्ञापन पर गौर कीजिए। छोटे दुबले पतले लड़के चाहिए, अनाथों को प्राथमिकता। जरा सोचिए, आज के जमाने में कोई कंपनी ऐसा जॉब ऑफर निकाले तो क्या होगा? हंगामा मच जाएगा। पढ़ने में ये जितना डरावना और अजीब लगता है ना, उस वक्त ये एक बहुत ही सीरियस जॉब ऑफर था। और यकीन मानिए, इस एक विज्ञापन ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था। यहीं से हमारी आज की कहानी की नींव पड़ती है। भाग 1। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या। जरा 1860 के दशक वाले अमेरिका की कल्पना कीजिए। कैलिफोर्निया में 16 मिल चुका था, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच की जो दूरी थी ना, वो एक बहुत बड़ी खाई थी। उस दौर में जब इंटरनेट या फोन का नामो निशान नहीं था, एक मामूली सी चिट्ठी को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में हफ्तों और कभी-कभी तो महीनों लग जाते थे। कितनी तकलीफदेह बात है ना। लेकिन तभी 3 व्यापारियों ने एंट्री ली और एक ऐसा दावा ठोक दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उनका वादा था महीनों के इंतजार को सिर्फ 10 दिन में बदलने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 दिन। भाग 2। एक पागलपन भरा आइडिया। अब 10 दिन वाली इस गारंटी को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई टाइम मशीन तो नहीं बनाई थी। उनका जो प्लान था वो बहुत ही सीधा, लेकिन हद से ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने घोड़ों पर सवार लड़कों की एक पूरी चेन बनाने का फैसला किया। और नौकरी की शर्तें: 18 साल से कम उम्र, घुड़सवारी में एकदम माहिर, और सबसे जरूरी, मौत से बिल्कुल बेखौफ। और सेफ्टी के नाम पर क्या? बस एक चाकू और एक रिवॉल्वर। मतलब ये उस दौर का एक ऐसा हाई रिस्क स्टार्टअप था जहां कर्मचारियों की जान हर पल दांव पर लगी होती थी। भाग 3। 3000 किलोमीटर का सफर। तारीख थी 3 अप्रैल 1860 और पहला सवार अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। और ये कोई छोटी मोटी घुड़सवारी नहीं थी। असली रफ्तार तो यहां से शुरू होती है। पूरे 3000 किलोमीटर का रास्ता, सूरज से आग उगलते तपते रेगिस्तान, खून जमा देने वाले बर्फीले पहाड़ और हर कदम पर जंगली जानवरों का खतरा। ये सच में इंसान और प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों के बीच की एक सीधी जंग थी। और ये चीज इनकी लॉजिस्टिक की समझ को बखूबी दर्शाती है। इतनी लंबी दूरी को फुल स्पीड में बिना रुके तय करने के लिए उन्होंने रास्ते में हर 15 से 20 किलोमीटर पर रिले स्टेशन बना दिए थे। इतने करीब स्टेशन बनाने का लॉजिक बड़ा ही जीनियस था। घोड़ों को थकने का कोई मौका ही मत दो। हर 15 किलोमीटर बाद एक नया तरोताजा घोड़ा बिल्कुल तैयार खड़ा मिलता था। जरा इस पूरे प्रोसेस की रफ्तार की कल्पना कीजिए। सवार पूरी स्पीड में स्टेशन पहुंचता, जमीन पर पैर टिकाए बिना पुराने घोड़े से छलांग लगाता, अपनी डाक की थैली, जिसे वो मोजिला कहते थे, उसे निकालता और पलक झपकते ही नए घोड़े पर रखकर फुर। कोई रेस्ट नहीं, कोई ब्रेक नहीं, बस दिन रात चलती एक नॉन स्टॉप रफ्तार। भाग 4। बर्फीले तूफान का नायक। अब थोड़ी देर के लिए इस रफ्तार को रोकते हैं और उस इंसानी कीमत को समझते हैं जो इन सवारों ने चुकाई। यह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं था, ये खून पसीने की कहानी थी। इतिहास में एक नाम बहुत मशहूर है, बिली टैट। एक रात बिली ड्यूटी पर था और तभी एक खौफनाक बर्फीला तूफान आ गया। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और तेज हवाएं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस जानलेवा मौसम से जूझते हुए उसका घोड़ा पूरी तरह से पस्त हो गया और थककर बर्फ में ही गिर पड़ा। ऐसी हालत में कोई भी क्या करता? हार मान लेता ना। लेकिन बिली टैट उन मिट्टी का नहीं बना था। उसने उस 10 दिन के वादे को टूटने नहीं दिया। घोड़े के गिरने के बाद बिली ने उस भारी भरकम डाक की थैली को अपने कंधे पर लाद लिया और उस भयंकर तूफान को चीरते हुए बर्फ में पैदल ही मीलों तक चलता रहा, बस इसलिए कि वो जरूरी चिट्ठी वक्त पर पहुंच सके। ये था उन लड़कों का असली जज्बा। भाग 5। तकनीक से मिली माँ। पौनी एक्सप्रेस एक जबरदस्त हिट थी। पूरा अमेरिका इन लड़कों की रफ्तार को देखकर पूरी तरह से दंग था। लेकिन यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इतना कामयाब और जांबाज स्टार्टअप कितने दिन चला? सिर्फ 18 महीने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। महज 18 महीने बाद ही इस पूरे के पूरे सिस्टम पर ताला लग गया। और इस बर्बादी की वजह थी ये नई मशीन, टेलीग्राफ। इसे असल मायने में पौनी एक्सप्रेस किलर कहा जा सकता है।
जैसे ही बिजली के तारों वाला ये सिस्टम आया ना, रफ्तार के मायने ही बदल गए। जो काम दुनिया के सबसे तेज घोड़े और जांबाज सवार 10 दिन में करते थे, वो काम बिजली के तार सेकंड्स में करने लगे। रातों रात घोड़ों की टापें बिजली की चमक के सामने पुरानी और बेकार हो गईं। पौने एक्सप्रेस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। भले ही तकनीक ने इस बिजनेस को रातों रात खत्म कर दिया हो, लेकिन इतिहास में उन सवारों की विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। उन नौजवान लड़कों ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिखाया था कि अगर इंसानी इरादों में फौलाद जैसी मजबूती हो, तो चाहे तपता रेगिस्तान हो या बर्फीला तूफान, कुदरत की कोई भी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। ये बात सच है कि टेलीग्राफ और आज के इंटरनेट जैसी तकनीकों ने हमारे संवादों को अकल्पनीय रफ्तार दी है, लेकिन क्या कोई भी मशीन, कोई भी तार कभी उस अदम्य इंसानी जज्बे, उस हिम्मत और उस जुनून की जगह ले सकती है जो पोनी एक्सप्रेस के उन लड़कों में था? जरा सोचेगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये ऐतिहासिक सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोमांचक रहा होगा।